इस वीडियो को देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको यह साबित कर दूंगा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी नहीं, बल्कि आपकी अपनी बड़बोली जुबान है। वो 5 वित्तीय राज जो आज तक आप शराफत में या थोड़ा सा शो ऑफ करने के चक्कर में सबको बताते आए हैं, वही आपकी बर्बादी का कारण है। अगर आज आपने चुप रहना नहीं सीखा तो कल रोने के लिए तैयार हो जाइए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे चचेरे भाई बहन, हमारे मामा चाचा हमारी खुशियों में खुश होते हैं। यह सोच बहुत प्यारी है, बहुत आदर्शवादी है, लेकिन हकीकत की जमीन पर यह सोच आपको ले डूबती है। चाणक्य ने हजारों साल पहले मानव मनोविज्ञान का एक ऐसा काला सच उजागर किया था, जिसे आज हम रिलेटिव डिप्रिवेशन यानी सापेक्ष अभाव के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि इंसान को अपनी गरीबी से उतना दुख नहीं होता जितना उसे अपने करीबी की अमीरी देखकर होता है। यह कड़वा है पर सत्य है। जब आप अपनी तरक्की का ढोल पीटते हैं तो आप सामने वाले के मन में प्रेरणा नहीं बल्कि ईर्ष्या की आग जलाते हैं। और यह ईर्ष्या सिर्फ एक भावना नहीं रहती, यह नेगेटिव एनर्जी, बुरी नजर और अंत में आपके खिलाफ रची गई साजिशों में बदल जाती है। आज मैं आपको वो 5 बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें आपको अपनी छाती में दफन कर लेना चाहिए, चाहे कोई कितना भी कुरेद कुरेद कर पूछे, चाहे कोई आपको कसम दे, चाहे कोई आपको शराब पिलाकर उगलवाने की कोशिश करे। ये 5 बातें अगर आपकी जुबान से फिसली तो समझ लीजिए आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि अपनी गर्दन पर तलवार चला दी है। और इसमें सबसे पहली और सबसे खतरनाक बात वो है जो हम अक्सर शान बघाड़ने के लिए बता देते हैं। पहला राज, आपकी वास्तविक मासिक आय, योर रियल मंथली इनकम। यह सुनने में बहुत सामान्य लगता है। किसी शादी या फंक्शन में कोई दूर का रिश्तेदार आता है, कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है, और बेटा आजकल पैकेज क्या है, महीना कितना कमा लेते हो? और यहीं ठीक इसी पल 99% लोग वो गलती कर बैठते हैं जिसकी भरपाई उन्हें सालों तक करनी पड़ती है। वे सच बोल देते हैं, या तो सच बोलते हैं या फिर अपनी कॉलर ऊंची करने के लिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। आपको लगता है कि सही इनकम बताने से समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। आपको लगता है कि लोग सोचेंगे, वाह लड़का सेठ हो गया है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना चोरों और टैक्स मुसीबत को निमंत्रण देने के समान है। जैसे ही आप अपनी सही इनकम बताते हैं, सामने वाले के दिमाग में एक कैलकुलेटर ऑन हो जाता है। यह मनोविज्ञान का एक बहुत ही सूक्ष्म खेल है। मान लीजिए आपने कहा कि आप महीना 1 लाख कमाते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति जिसकी आय शायद 30,000 है, उसी पल आपसे अपना कंपैरिजन अध्ययन शुरू कर देगा। उसका दिमाग ऐसे काम करेगा, अच्छा यह 1 लाख कमाता है लेकिन इसके कपड़े तो साधारण हैं, यह तो उसी पुरानी बाइक से चलता है, मतलब इसके पास कम से कम 70,000 रुपए हर महीने बच रहे हैं, यानी इसके बैंक में लाखों पड़े हैं। बस इसी सोच ने आपको इंसान से बदलकर एक ATM मशीन बना दिया है। अब अगली बार जब उस रिश्तेदार को 50,000 की जरूरत होगी तो वह किसके पास जाएगा? वह आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आपके पास पैसा है, आपने खुद उसे बताया है। और अगर आपने मना किया तो आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन जाएंगे। वह कहेगा 1 लाख कमाता है और भाई को 50,000 नहीं दे सकता, कितना घमंडी है। देखिए, मुसीबत यह नहीं है कि आप कमा रहे हैं, मुसीबत यह है कि आपने सूचना की असमानता को खत्म कर दिया। जब तक उन्हें नहीं पता था आप सुरक्षित थे, अब उन्हें पता है तो आप निशाने पर हैं। तो फिर उपाय क्या है? क्या झूठ बोलें? चाणक्य कहते थे, सत्य बोलना धर्म है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए मौन रहना या भ्रामक सत्य बोलना कूटनीति है। आपको अंडर प्ले करने की कला सीखनी होगी। जब कोई पूछे कितना कमाते हो तो कभी भी एक निश्चित आंकड़ा मत बताइए, हमेशा एक धुंधला जवाब दीजिए। कहिए, बस चाचा जी दाल रोटी चल रही है, मार्केट बहुत डाउन है, कटकटा के हाथ में कुछ खास नहीं आता, EMI और खर्चों में सब बराबर हो जाता है। ध्यान दीजिए, आपने यह नहीं कहा कि आप गरीब हैं, लेकिन आपने यह भ्रम पैदा कर दिया कि आपके पास सरप्लस मनी, फालतू पैसा नहीं है। जब आप रोना रोते हैं कि खर्चा बहुत है तो सामने वाला आपको संसाधन नहीं बल्कि संघर्षरत व्यक्ति समझता है। और मजे की बात यह है कि लोग दुखी लोगों से जलते नहीं हैं बल्कि उन्हें सहानुभूति देते हैं। उनकी नजर में बेचारा बने रहना उनकी नजर में अमीर बनकर लुटने से लाख गुना बेहतर है।
याद रखिए, समाज का एक रेट कार्ड होता है। जैसे ही आप अपनी इनकम डिस्क्लोज करते हैं, समाज आपकी हैसियत का टैग लगा देता है। अगर इनकम कम बताई तो वे आपको किसी भी फैसले में शामिल नहीं करेंगे, आपकी राय को कचरा समझेंगे। और अगर ज्यादा बताई तो वे आपसे उम्मीदें पाल लेंगे कि हर फैमिली फंक्शन का खर्चा आप उठाएं, हर मुसीबत में आप खड़े रहें। इसलिए स्मार्ट मौन धारण करें। अपनी बैलेंस शीट सिर्फ 3 लोगों को पता होनी चाहिए, आप, आपका सीए, और अगर बहुत जरूरी हो तो आपका जीवन साथी, वह भी तब जब वह परिपक्व हो। रिश्तेदारों के सामने हमेशा ऐसे दिखिए जैसे आप बस किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। इससे उनकी ईर्ष्या भी शांत रहेगी और आपकी जेब भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन आय छुपाना तो सिर्फ शुरुआत है, असली खतरा तो अब आता है। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उस पैसे से आप भविष्य में क्या करने वाले हैं, यह एक ऐसा राज है जिसे अगर आपने समय से पहले खोल दिया तो आपकी बनी बनाई बाजी पलट सकती है। यह अगला पॉइंट इतना संवेदनशील है कि इसे जानने के बाद आप अपने सगे भाई से भी अपनी प्लानिंग शेयर करने से डरेंगे। क्या है वह दूसरी बात जो आपकी कामयाबी को गर्भ में ही मार सकती है? दूसरा, राज। आपका अगला बड़ा कदम, योर नेक्स्ट बिग मूव, यह दूसरा राज आपकी महत्वाकांक्षाओं की रक्षा के लिए है। हम सभी के जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम कुछ बड़ा करने की योजना बनाते हैं। हो सकता है आप एक नया घर खरीदने वाले हों, कोई नई कार लेने की सोच रहे हों, या अपनी नौकरी छोड़कर कोई बिजनेस शुरू करने का मास्टर प्लान बना रहे हों। उस वक्त हमारे अंदर उत्साह इतना ज्यादा होता है कि पेट में बात पचती नहीं है। हमें लगता है कि अपनों को बताएंगे तो वो खुश होंगे, पीठ थपथपाएंगे। लेकिन यहीं पर आप समय से पहले उत्सव मनाने की गलती कर बैठते हैं। चाणक्य ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशयेत। अर्थात जो काम आपने मन में सोचा है उसे वाणी से तब तक प्रकट मत करो जब तक कि वह पूरा ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने काम शुरू होने से पहले उसका ढोल पीट दिया तो उसके पूरा होने की संभावना 90% कम हो जाती है। इसके पीछे 2 बहुत गहरे कारण हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक और दूसरा है सामाजिक। मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि जब आप अपने प्लान के बारे में किसी को बताते हैं, जैसे मैं अगले महीने एक नई एसयूवी कार ले रहा हूं, तो आपके दिमाग को उसी वक्त वह डोपामाइन मिल जाता है जो असल में काम पूरा होने पर मिलना चाहिए था। आपके दिमाग को लगता है कि वाह, समाज में मेरी वाहवाही हो गई। नतीजा यह होता है कि उस काम को पूरा करने के लिए जो आग और तड़प होनी चाहिए थी वह ठंडी पड़ जाती है। दूसरा कारण है सामाजिक अवरोध, सोशल रेजिस्टेंस। मान लीजिए आपने अपने मामा जी को बताया कि आप फलां जगह जमीन खरीद रहे हैं। अब हो सकता है कि उनकी नीयत खराब ना हो, लेकिन उनकी नकारात्मकता या उनकी अपनी असफलता का डर आप पर हावी हो जाएगा। वो कहेंगे, अरे वो इलाका तो ठीक नहीं है, वहां तो जमीनों पर केस चल रहे हैं, या अभी मार्केट बहुत रिस्की है, पैसा डूब जाएगा। ये बातें आपके अवचेतन मन में संदेह का बीज बो देती हैं। जो आत्मविश्वास आपके पास था वह हिल जाता है। आप सोचने लगते हैं, शायद मामा जी सही कह रहे हैं, वो बड़े हैं, और आप वह डील कैंसिल कर देते हैं। 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि उसी जमीन के रेट 2 गुने हो गए। तब आपको समझ आता है कि वह उनकी सलाह नहीं थी, वह उनकी अपनी सीमाओं का डर था जिसे उन्होंने आप पर थोप दिया था। इसलिए अपने नेक्स्ट मूव को एक गुप्त ऑपरेशन की तरह अंजाम दें। जब तक रजिस्ट्री के कागज हाथ में ना आ जाएं, जब तक नई गाड़ी घर के गैरेज में खड़ी ना हो जाए, जब तक बिजनेस का पहला प्रॉफिट ना आ जाए, तब तक मुंह पर टेप लगाकर रखें। लोगों को अपने सपनों से नहीं, अपनी सफलता से चौंकाएं। याद रखिए, दुनिया शोर नहीं, परिणाम सुनती है। जिस दिन आप परिणाम दिखाएंगे, वही रिश्तेदार जो कल तक आपको डरा रहे थे, आज कहेंगे, हमें तो पहले से पता था कि तुम कुछ बड़ा करोगे। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ अपनी जीत को छुपाना काफी है, तो आप अभी भी आधे खतरे में हैं, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जितना जरूरी अपनी सफलता को छुपाना है, उसे कहीं ज्यादा जरूरी अपनी विफलता को छुपाना है। और यही हमारा तीसरा और सबसे हैरान करने वाला राज है। एक ऐसी गलती जो अच्छे अच्छे समझदार लोगों को समाज की नजरों में बेचारा बना देती है। तीसरा राज, आपके आर्थिक नुकसान और कर्ज, योर फाइनेंशियल लॉसेज एंड डेट्स। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हम अमीरी छुपाते हैं ताकि लोग जले नहीं, तो क्या हमें अपनी गरीबी या नुकसान नहीं बताना चाहिए ताकि लोग मदद करें? यही वो भ्रम है जिसमें फंसकर आप अपनी रही सही इज्जत भी
गंवा बैठते हैं। चाणक्य नीति कहती है, अर्थनाशम मनस्तापम गृहिणी चरिताणी च मतिमान न प्रकाशेत। अर्थात समझदार व्यक्ति को अपने धन के नाश की चर्चा कभी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वह चढ़ते सूरज को सलाम करता है। अगर आप अपने रिश्तेदारों के पास जाकर रोना रोएंगे कि भाई मेरा स्टॉक मार्केट में 5 लाख डूब गया या मुझ पर बहुत कर्ज हो गया है, तो आपको क्या लगता है वे आपको पैसा देंगे? वे आपकी मदद करेंगे? बिल्कुल नहीं। वे सिर्फ 2 काम करेंगे। पहला, वे आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको असफल घोषित कर देंगे। वे कहेंगे, इसे तो अक्ल ही नहीं है, जुआ खेलता होगा इसीलिए डूब गया। आपकी सालों की बनाई हुई साख एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। और दूसरा, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वे आपके लिए भविष्य के रास्ते बंद कर देंगे। सोचिए, अगर भविष्य में आपको वाकई किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसों की जरूरत पड़ी और आप उनके पास गए, तो वे आपको पैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने खुद उन्हें बताया था कि आप घाटे में हैं। उन्हें लगेगा कि यह पैसा लौट आएगा कैसे, यह तो पहले से डूबा हुआ है। जंगल का नियम है, घायल जानवर को झुंड सहारा नहीं देता, बल्कि शिकारी जानवर उसे सबसे पहले अपना शिकार बनाते हैं। अपनी कमजोरी का प्रदर्शन करके आप खुद को शिकार बना रहे हैं। अगर आप पर कर्ज है तो उसे अपनी गुप्त लड़ाई बनाइए, खामोशी से मेहनत कीजिए, एक्स्ट्रा काम कीजिए और उसे चुका दीजिए। रिश्तेदारों के सामने हमेशा आत्मनिर्भर दिखिए। अगर आप घाटे में भी हैं तो भी चेहरे पर शिकन मत आने दीजिए। आपकी इमेज ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर मार्केट में हवा है कि आप मजबूत हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। लेकिन अगर हवा फैल गई कि आप कंगाली की कगार पर हैं, तो जो लोग आपके साथ खड़े थे वे भी अपना हाथ खींच लेंगे। याद रखिए, सहानुभूति बहुत सस्ती चीज है, लेकिन सम्मान बहुत महंगा है। अपने आंसुओं को पोंछने के लिए रिश्तेदारों का रूमाल मत मांगिए, क्योंकि बाद में वे उस रूमाल की कीमत आपकी आत्मसम्मान से वसूलेंगे। अभी तक हमने देखा कि अपनी कमाई कैसे छुपानी है, अपने प्लान कैसे छुपाने हैं और अपने नुकसान कैसे छुपाने हैं। लेकिन अब हम उस चौथे राज की तरफ भी आरेच रहे हैं, जो आज के दौर में, इस डिजिटल जमाने में सबसे बड़ा गेम चेंजर है। यह एक ऐसी कमाई है जिसके बारे में अगर आपके रिश्तेदारों को पता चल गया तो वे यह मान लेंगे कि आपकी संपत्ति पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह राज इतना संवेदनशील है कि इसे जानने के बाद वे आपसे उधार नहीं मांगेंगे, बल्कि आपसे हक मांगेंगे। और अगर आपने यह गलती कर दी तो आप न तो उन्हें मना कर पाएंगे और न ही हां कह पाएंगे। क्या है वह खतरनाक चौथा राज? चौथा राज आपके आय के गुप्त स्रोत, योर पैसिव इनकम एंड साइड हसल्स। यह राज सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह सीधे तौर पर लोगों की मानसिकता से खेलता है। समाज का एक बहुत ही अजीब नियम है, लोग आपकी उस कमाई की इज्जत करते हैं जो पसीने से आई हो, लेकिन वे उस कमाई से जलते हैं जो बिना हाथ पैर हिलाए आई हो, जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। मान लीजिए आप दिन भर ऑफिस में घिसते हैं, मेहनत करते हैं। अगर आप रिश्तेदारों से कहेंगे कि मैं बहुत थक जाता हूं, तब जाकर 2 पैसे कमाता हूं, तो उन्हें आपसे हमदर्दी होगी। वे कहेंगे बेचारा बहुत मेहनत करता है। लेकिन अगर आपने गलती से भी यह बता दिया कि अरे मुझे तो घर बैठे बैठे शेयर बाजार के डिविडेंड से 20,000 आ जाते हैं, या मेरी वेबसाइट से मुझे हर महीने 50,000 की एक्स्ट्रा कमाई हो रही है जिसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, तो खेल बदल जाएगा। उसी पल उनकी नजर में उस पैसे की वैल्यू शून्य हो जाएगी। वे सोचेंगे, अरे इसके लिए तो यह पैसा हराम का है, मुफ्त का है, इसने इसके लिए मेहनत थोड़ी की है। और यही सोच उनके अंदर हक की भावना पैदा करती है। जब उन्हें पैसे की जरूरत होगी तो वे यह सोचकर आपसे नहीं मांगेंगे कि आप उनकी मदद करें, बल्कि वे यह सोचकर मांगेंगे कि इसके पास तो एक्स्ट्रा पड़ा है, इसे क्या फर्क पड़ता है, यह तो बैठे बैठे कमा रहा है। अगर आप मना करेंगे तो वे आपको कंजूस नहीं बल्कि दुष्ट समझेंगे। वे कहेंगे भगवान ने इसे छप्पर फाड़ कर दिया है, फिर भी इसका दिल छोटा है। देखिए, मेहनत की कमाई मांगते हुए लोगों को शर्म आती है, लेकिन किस्मत या बैठे बैठे आई हुई कमाई मांगने में उन्हें अपना अधिकार लगता है। इसलिए चाणक्य नीति के आधुनिक संदर्भ में यह नियम पत्थर की लकीर बना लीजिए। अपने पैसिव इनकम के स्रोतों को हमेशा टॉप सीक्रेट रखिए। अगर आप रेंट से कमा रहे हैं तो कहिए, अरे किराएदार बहुत परेशान करते हैं,
कभी टाइम पर पैसा नहीं देते और मेंटेनेंस में आधा पैसा चला जाता है। सरदर्द ज्यादा है, कमाई कम। अगर आप स्टॉक मार्केट या साइड बिजनेस से कमा रहे हैं तो कहिए मार्केट बहुत रिस्की है, कभी आता है कभी जाता है, अभी तो जो लगाया था वो भी फंस गया है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी कमाई उनके लिए आसान न दिखे। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि आपके पास जो भी एक एक रुपया है वह खून पसीने और भारी संघर्ष का नतीजा है। जब उन्हें लगेगा कि पैसा बड़ी मुश्किल से आ रहा है तो वे उसे मांगने से पहले 10 बार सोचेंगे। याद रखिए, अपनी इमेज एक लकी पर्सन की नहीं बल्कि एक हार्ड वर्किंग वॉरियर की बनाइए। लोग योद्धा का सम्मान करते हैं लेकिन लॉटरी जीतने वाले से सिर्फ हिस्सा मांगते हैं। अब हम बढ़ते हैं उस पांचवें और अंतिम राज की ओर जो इतना पवित्र है कि अगर आपने इसे तोड़ा तो आप पुण्य नहीं पाप के भागी बनेंगे। यह एक ऐसी गलती है जो अच्छे अच्छे संयुक्त परिवारों को तोड़ देती है। यह राज आपकी उदारता से जुड़ा है और चाणक्य कहते हैं कि उदारता अगर गुप्त ना हो तो वह शत्रुता को जन्म देती है। पांचवां राज, दूसरों की गई मदद, चैरिटी और हेल्प गिवन टू अदर्स। कल्पना कीजिए आपके 2 मामा हैं, बड़े मामा और छोटे मामा। छोटे मामा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो आपने चुपके से उनके बेटे की कॉलेज फीस भर दी या उन्हें 50,000 रुपये दे दिए। यहां तक सब ठीक है, आपने धर्म का काम किया। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह बात आपके मुंह से निकलकर बड़े मामा या किसी और रिश्तेदार तक पहुंच जाती है। मान लीजिए बातों बातों में आपने कह दिया, अरे मैंने तो छोटे मामा की भी मदद की थी। अब देखिए क्या होगा, यह एक तीर से 3 शिकार करेगा और तीनों ही आपके खिलाफ होंगे। पहला, जिसकी आपने मदद की, छोटे मामा, वो शर्मिंदा महसूस करेंगे। आपने उनका पर्दा दुनिया के सामने खोल दिया। उनकी नजर में अब आप मददगार नहीं बल्कि ढिंढोरा पीटने वाले बन गए हैं। उनका आत्मसम्मान उन्हें आपसे दूर कर देगा। चाणक्य कहते हैं, जो दान देकर उसका बखान करता है वह दान के पुण्य को नष्ट कर देता है। दूसरा, जिसे आपने नहीं दिया, बड़े मामा या अन्य रिश्तेदार, वे आपसे ईर्ष्या और नफरत करेंगे। वे सोचेंगे, अच्छा उसके लिए तो इसके पास पैसे थे लेकिन जब हमें जरूरत थी तब तो इसने हाथ खड़े कर दिए थे। यह भेदभाव करता है। आपने बेवजह अपने लिए एक नया दुश्मन खड़ा कर लिया। और तीसरा, समाज। जब लोगों को पता चलता है कि आप पैसे बांटते हैं तो अचानक हर किसी के घर में इमरजेंसी आ जाती है। आप एक मैग्नेट बन जाते हैं जिसके पास हर कोई अपनी दुख भरी कहानी लेकर आता है। और चूंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते इसलिए जिसे आप मना करेंगे वही आपका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए चाणक्य का गुप्त दान, सीक्रेट चैरिटी का सिद्धांत आज भी सबसे व्यावहारिक है। बाइबल में भी कहा गया है, जब तुम दान करो तो तुम्हारे बाएं हाथ को पता न चले कि तुम्हारे दाएं हाथ ने क्या दिया है। अपनी उदारता को एक कब्र की तरह रखिए, एकदम शांत और गहरा। अगर आपने किसी रिश्तेदार की मदद की है तो उसे कसम दीजिए कि यह बात हमारे बीच ही रहेगी और खुद भी अपनी जुबान काट लीजिए, लेकिन यह बात तीसरे कान तक न जाने दीजिए। इससे उस रिश्तेदार की नजर में आपकी इज्जत भगवान जैसी हो जाएगी, क्योंकि आपने न सिर्फ उसकी जेब भरी बल्कि उसकी लाज भी रखी। ये थे वो 5 राज, असली आय, अगला कदम, नुकसान, गुप्त कमाई और दूसरों की मदद। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसे मैनेज कैसे करें। हम सामाजिक प्राणी हैं, लोग सवाल पूछेंगे, कुरेदेंगे, इमोशनल करेंगे। ऐसे में चुप रहना आसान नहीं होता। जब कोई अपना सगा पूछ रहा हो तो झूठ बोलते हुए भी घबराहट होती है। तो अब मैं आपको चाणक्य की उस एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी, कार्यान्वयन नीति के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने सीख लिया तो आप भरी महफिल में सबके बीच बैठकर भी एक रहस्य बने रहेंगे। आपको रूखा होने की जरूरत नहीं है, आपको बदतमीज बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्मार्ट बनना है। आपको डाइवर्शन, ध्यान भटकाने की कला सीखनी होगी। जब कोई आपसे आपके फाइनेंस के बारे में पूछे तो जवाब देने के बजाय उनसे सलाह मांगना शुरू कर दीजिए। यह मानव मनोविज्ञान का सबसे बड़ा हैक है। अगर कोई पूछे, और भाई कितना कमा लेते हो आजकल, तो जवाब दीजिए, अरे ताऊ जी, बस इसी विषय पर तो मैं आपसे बात करना चाहता था। आजकल मार्केट इतना खराब है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सेविंग कैसे करूं। आप तो तजुर्बेकार हैं, आप कैसे मैनेज करते थे अपने जमाने में? देखिए आपने क्या किया, आपने गेंद उनके पाले में डाल दी।
लोगों को अपनी आय सुनने से ज्यादा अपनी राय देने में मजा आता है। अब वे अगले 15 मिनट तक आपको भाषण देंगे कि पैसे कैसे बचाएं, और इस बीच आपका इनकम वाला सवाल हवा में गायब हो जाएगा। वे खुश होकर जाएंगे कि आपने उन्हें इतना महत्व दिया, और आप खुश रहेंगे कि आपने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। याद रखिए, आपकी गोपनीयता आपका कवच है। पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने खजाने का नक्शा किसी को नहीं बताते थे, यहां तक कि अपने सेनापति को भी नहीं। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि वफादारी वक्त और हालात के साथ बदल सकती है। आज जो आपका दोस्त है, कल जमीन के एक टुकड़े के लिए आपका दुश्मन बन सकता है। रिश्ते खूबसूरत होते हैं, उन्हें प्यार, समय और सम्मान दीजिए, लेकिन उन्हें अपने वित्तीय राज मत दीजिए, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है, लेकिन धन का रहस्य बांटने से धन और रिश्ता दोनों घटते हैं। आज रात सोने से पहले खुद से एक वादा कीजिए, एक शपथ लीजिए कि आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद मेरे घर की दीवारें मेरी कमाई जान सकती हैं, मेरी डायरी जान सकती है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप रहस्यमय बनते जाएंगे, आपकी तरक्की की रफ्तार तेज होती जाएगी। न किसी की नजर लगेगी, न कोई टांग अड़ाएगा, और न ही कोई आपकी सफलता में बाधा बनेगा। आप एक साइलेंट मिलियनेयर बनने की राह पर हैं, और यकीन मानिए, शोर मचाने वाले करोड़पतियों से ज्यादा सुकून खामोश रहने वाले लखपतियों के पास होता है। अगर आज की इस डार्क रियलिटी ने आपकी आंखों पर बंधी पट्टी खोली है, अगर आपको लगता है कि चाणक्य की यह नीति आज के कलयुग में जीने का असली मंत्र है, तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखें साइलेंट सक्सेस। ये कमेंट नहीं, यह आपका खुद से एक वादा होगा कि अब आप दुनिया को बोलकर नहीं, बल्कि करके दिखाएंगे। और हां, अगर रिश्तेदार पहले से ही आपके पैसे दबाकर बैठे हैं और देने का नाम नहीं ले रहे, तो उनसे पैसा निकलवाने की साम दाम दंड भेद वाली चाणक्य नीति क्या है, इस पर मैंने एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाया है, जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अपनी फंसी हुई रकम को वापस जेब में लाने के लिए अभी इस वीडियो पर क्लिक करें और पूरा सच जानें। तब तक के लिए मौन रहें, प्रबल रहें और अपनी सफलता को सुरक्षित रखें। जय हिंद।